कॉकेसॉइड प्रजाति, इसे यूरोपीय महाप्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रजाति का मूल निवास क्षेत्र यूरोप, दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका है। नई दुनिया अमेरिका की खोज के पश्चात इस प्रजाति के लोग उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका और बाद में ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए। आदिकालीन कॉकेसॉइड प्रजाति के लोग दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिण पश्चिम एशिया के संयुक्त भूमि पर निवास करते थे, जहां से उत्तर पाषाण काल या उससे बाद के समय में पूरे यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका को घेरते हुए सभी दिशाओं में फैल गए। कॉकेसॉइड प्रजाति के मनुष्यों की त्वचा का रंग हल्का गुलाबी से भूरे रंग का होता है। शरीर रोम प्रचुर तथा चेहरे के बाल अधिक विकसित होते हैं। सिर के बाल मुलायम तथा हल्के लहरदार से सीधे होते हैं, जिसका रंग हल्का से गहरा काला तक पाया जाता है। ललाट सीधा अथवा हल्का ढलुआ होता है तथा ऊपरी पलक पर वलि कम विकसित होती है। इसके नेत्र प्राय भूरे होते हैं, किंतु धूसर, हल्की नीली तथा नीली आँखों वाले लोग भी पाए जाते हैं। नाक पतली व ऊंची तथा होंठ पतले होते हैं। इसी प्रकार चिबुक मध्यम या अधिक विकसित होती है। कॉकेसॉइड प्रजातियों को दो प्रधान वर्गों के अंतर्गत रखा जा सकता है। पहला, प्रमुख कॉकेसॉइड प्रजातियाँ। यह प्रजाति दो शाखाओं में विभक्त है। पहली, दक्षिणी शाखा भारत भूमध्य सागरीय प्रजातियाँ। भारत भूमध्य सागरीय प्रजाति के प्रतिनिधि भारतीय, ताजिक, आर्मेनियाई, यूनानी, अरब, इतालवी तथा स्पेनी लोग हैं। इनके बाल काले तथा लहरदार, नेत्र कत्थई तथा चेहरा लंबा होता है। नासिका उठी हुई होती है, किंतु सिर की आकृति में पर्याप्त भिन्नता मिलती है। उत्तरी शाखा की दो मुख्य प्रजातियां हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति और आर्मीनॉइड प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति, यह प्रजाति मुख्यतया भूमध्य सागरीय क्षेत्रों, दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, किंतु यह किसी सीमा तक मध्य यूरोप, कॉकेशिया, मध्य एशिया तथा भारत के उत्तरी भागों में फैली हुई है। इनमें स्थानीय विभेद अधिक मिलते हैं। वर्तमान काल में इस प्रजाति के प्रतिनिधि मुख्यतः भूमध्य सागरीय देशों स्पेन, पुर्तगाल, इटली, टर्की, मिस्र तथा उत्तरी अफ्रीकी व अन्य देशों और अरब तथा भारत में पाए जाते हैं। आर्मीनॉइड प्रजाति, यह प्रजाति मुख्य रूप से टर्की के आर्मीनिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा यूरोप में पाई जाती है। दूसरी, उत्तरी शाखा अटलांटिक बाल्टिक प्रजातियाँ। कॉकेसॉइड यूरोपीय प्रजाति की उत्तरी शाखा का विकास अपेक्षाकृत देर से हुआ माना जाता है। जिस समय दक्षिणी यूरोप में इस प्रजाति का विकास हो रहा था, उत्तरी यूरोपीय क्षेत्र हिमाच्छादित थे। हिमाच्छादन समाप्त होने पर दक्षिण से मानव समूहों का प्रवास
उत्तर की ओर हुआ। इस प्रवास के दौरान 20 से 30 हजार वर्ष की अवधि में उनके शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन हुए, जिससे उनकी त्वचा, बाल और नेत्रों का रंग हल्का हो गया। ऐसा संभवतः शीतोष्ण तथा शीतकटिबंधीय जलवायु की नवीन अवस्थाओं के कारण संभव हुआ। कॉकेसाइड प्रजाति की उत्तरी शाखा के प्रतिनिधि रूस, बेलारूस, नॉर्वे, जर्मनी, ब्रिटिश द्वीप समूह तथा उत्तरी यूरोपीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अधिक हल्के रंग की त्वचा, हल्के भूरे या पीलापन लिए हुए बाल, नीले नेत्र, लंबी नाक आदि इस प्रजाति के सामान्य शारीरिक लक्षण हैं, जो पृथक अटलांटिक बाल्टिक प्रजाति का निर्माण करते हैं। दक्षिण शाखा की मुख्य प्रजातियां निम्न हैं। पहली, नॉर्डिक प्रजाति। इसे बाल्टिक प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रजाति मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय बाल्टिक क्षेत्रों जैसे स्कैंडिनेविया, बाल्टिक क्षेत्र तथा उत्तरी जर्मनी में पाई जाती है। दूसरा, अल्पाइन प्रजाति। मध्य तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप में अल्पाइन जाति के लोग रहते हैं। यह अत्यंत नवीन प्रजाति है, जिसमें अपेक्षाकृत हाल के समय में ही विकास ग्रहण किया है। यह चौड़े सिर वाली प्रजाति है, जिसके बाल सीधे, नाक पतली और त्वचा का रंग भूरा या श्वेत होता है। इसकी दो उपशाखाएं हैं। पहली, पश्चिमी शाखा के लोग अधिक गोरे होते हैं, जिनमें स्विस, स्लाव, आर्मेनियन आदि प्रमुख है। दूसरी, पूर्वी शाखा के लोग कुछ पीले होते हैं, जिनमें फिंच, magyar, सियोक्स आदि मुख्य है। गौण या परिवर्तित कॉकेसाइड प्रजातियां। यूरोप में कॉकेसाइड प्रजाति की उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं के साथ साथ भिन्न वर्णों वाले अनेक संपर्क समूह भी पाए जाते हैं, जो उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं के निवास क्षेत्रों के मध्य एक विस्तृत क्षेत्र भर बसे हुए हैं। परिवर्तित कॉकेसाइड प्रजातियों में प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, पूर्वी बाल्टिक प्रजाति। यह नॉर्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन प्रजातियों का संपर्क समूह या मिश्रित रूप है। इसमें इन तीनों प्रजातियों के मिश्रित लक्षण मिलते हैं। इनमें नॉर्डिक के समान बाल, त्वचा तथा नेत्र के रंग, अल्पाइन के समान सिर की बनावट, ललाट और शारीरिक कद, और मंगोलियन जैसे चेहरा, नेत्र तथा नाक आदि लक्षणों का मिलना ही इनके मिश्रित समूह का होना सिद्ध कर देता है। इस प्रजाति के प्रतिनिधि बाल्टिक राज्य, फिनलैंड, बेलारूस और दक्षिणी जर्मनी में मिलते हैं। दूसरा, दिनारिक प्रजाति। इस प्रजाति को नॉर्डिक और आर्मीनॉइड प्रजाति का संपर्क समूह माना जाता है, जो मुख्य रूप से पूर्वी आल्प्स क्षेत्र में पाई जाती है। यह लघु कापालिक प्रजाति है, जिसमें गोल सिर की प्रधानता पाई जाती है। तीसरी, पॉलिनेशियन प्रजाति। यह प्रजाति भूमध्य सागरीय और मंगोलियन अथवा निग्रोइड प्रजातियों का संपर्क समूह सम्मिश्रण मानी जाती है। इस प्रजाति के प्रतिनिधि मध्य तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित पॉलिनेशिया तथा माइक्रोनेशिया द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति संबंधी
कई विचारधाराएं हैं। मानवशास्त्री मानते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोगों ने दक्षिण पूर्व की ओर लंबी यात्राएं की और भारत तथा मलाया प्रायद्वीप होते हुए इंडोनेशिया पहुँचे, जिन्हें मार्ग में निग्रोइड तथा मंगोलॉयड प्रजातियों से संघर्ष करना पड़ा। बाद में ये न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों सहित पूरे पोलिनेशिया पर फैल गए। चौथा, इंडो द्रविड़। इस प्रजाति के लोग दक्षिण भारत तथा श्रीलंका में निवास करते हैं। इनका विकास भूमध्य सागरीय प्रजाति में निग्रोइड तथा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियों के मिश्रण से हुआ माना जाता है। इनके त्वचा का रंग हल्के से गहरा भूरा, बाल काले तथा हल्के लहरदार, नासिका सीधी और सामान्य चौड़ी तथा सिर मध्यम से लंबे आकार का होता है। इनके शरीर और चेहरे पर बालों की कमी पाई जाती है। इनका औसत कद 160 से 165 सेंटीमीटर तक होता है।